किसान ये पूछता है कि इसमें हमारा फ़ायदा कहाँ है, तो सरकार चुप हो जाती है। मजदूर को मजबूर बनाने की योजना है भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर प्रदेश में आज किसान को यूरिया खाद नहीं मिल रही, किसान को डीएपी नहीं मिल रही। क्या बोला? सिर्फ प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। किसान घाटे में है, किसान बर्बाद है। इस सरकार ने उसको आगे ऊपर से 2 लात और मारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है दा सुनामी पर। और इस समय मैं मौजूद हूं गाज़ीपुर बॉर्डर पर। गाज़ीपुर बॉर्डर और किसान आंदोलन लगभग 1 साल होने वाले हैं। 1 साल से और 11 दौर की वार्ता हुई और उसका कोई मतलब हुआ नहीं। लेकिन अब कोई बातचीत जनवरी के बाद से हुई नहीं है। आज कुछ हल्ला चल रहा था कि सुबह से कि यहाँ से टेंट खाली किए जा रहे हैं, बैरिकेड हटाए जा रहे हैं, शाम हो चुकी है, लेकिन अब थोड़ी शांति दिख रही है। तो जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन पाल है। तो ये सुबह से क्या चल रहा था अभी? भाई सुबह से ये चल रहा था कि सरकार हर जगह झूठ बोलती है। सरकार ने कोर्ट में भी जाके झूठ बोला कि किसानों ने जो है ना बैरिकेड लगा रखी है। तो आज ये पर्दाफाश हुआ है। हमारे टिकैत साहब ने अब एक ट्रैक्टर यहाँ खड़ा था वो हटा दिया और पूरा रास्ता खोलने को जा रहे थे। इधर से किसान लोग आ रहे थे, जनता सबको बोला इधर से निकलो। अब इधर से जब निकलने की बारी आई तो सरकार ये बैरिकेड नहीं हटा रही है जो सरकार ने लगा रखे हैं 10 महीने से। तो रास्ता ये सिद्ध हुआ है कि सरकार नहीं हटा रही बैरिकेड, सरकार ने रास्ता रोका है, किसान ने कोई रास्ता नहीं रोका। किसान 10 महीने से एम्बुलेंस आती है तो इधर से निकाल देता है, ये इधर से कोई गाड़ी आती है तो इधर से निकाल देता है। सीधी जाना चाहिए। तो ये जो सरकार है ये बैरिकेड लगा के बैठी है और दिल्ली की तरफ नहीं जाने देती है, तो देश को बहका रही है, कोर्ट को बहका रही है पूरे सरकार। और सरकार बहकाना बंद करे। संविधान में जो राइट है किसानों को, किसान कोर्ट ने भी कहा है कि किसान आंदोलन कर सकता है, तो हम आंदोलन पर बैठे, लेकिन रास्ता कोर्ट के आदेश करे सरकार को और ये रास्ता खुलवाए। रास्ता खुलवाने की चलिए बात जो भी है, क्योंकि ये अब आंदोलन 1 साल होने वाला है सर। ठीक है, सत्ता परिवर्तन की बात भी आप लोग अब करने लगे, तो समझौता कहाँ है? कैसे सुलह होगी, कैसे बात बनेगी? भाई देखो, जो कानून हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने नहीं पढ़े वो कानून पढ़ लेने चाहिए। और जो कानून अडानी अंबानी के लिए बनाए हैं वो देश के किसानों के हित में बनाने चाहिए। जो एमएसपी की बात करते हैं उसकी 2 लाइनें बना देनी चाहिए कि देश में किसानों को एमएसपी मिलेगी, एमएसपी के बिना कोई नीचे खरीदेगा नहीं, ये कानून बना देनी चाहिए। आंदोलन खत्म हो जाएगा। आंदोलन हमें कोई मांग थोड़ी कर रहे हैं, हमें जो खंजर भौंका है, जो देखो एम्बुलेंस जा रही है ना, ये यहाँ से निकलेगी, ये यहाँ से निकलेगी, जबकि एम्बुलेंस दिखानी चाहिए ना, एम्बुलेंस यहाँ से निकलेगी, इधर से जानी चाहिए एम्बुलेंस। तो ये सरकार धोखा कर रही है देश के साथ, किसानों के साथ और संविधान के साथ। तो ये धोखा न करके सरकार का काम ये होता है कि देश के सामने सच्चाई बताना। तो सरकार सच्चाई नहीं बता रही है, सरकार किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और रास्ता किसानों ने रोका है ऐसा देश को बता रही है। ये तो हम सुन रहे हैं सर, पिछले 11 महीने से सुन रहे हैं यही बात हम, लेकिन समाधान क्या है? समाधान मैं जानना चाह रहा हूँ। समाधान यही है कि जो कानून बनाए वो कानून हमें नहीं चाहिए। सरकार ये कहती है फायदे के तुम्हारे, तो किसान ये पूछता है कि इसमें हमारा फ़ायदा कहाँ है, तो सरकार चुप हो जाती है। जब हम ये पूछते हैं कि जो अनलिमिटेड भंडारण का जो कानून आपने दिया है, ये किसान में जो मजदूर है शहरों में, जो किसान के बच्चे मजदूरी करते हैं वो 50 रुपए की 2 रोटी खरीदेंगे। बताओ ये कहाँ से अच्छा है? जो डीजल और पेट्रोल प्रधानमंत्री जी के हाथ में नहीं है, तो वो रोटी भी हमारी अडानी अंबानी के हाथ में होगी और अपने हिसाब से वो रेट तय करेंगे। तो बताओ किसान के हक में कैसे है? तो सरकार और जो ये जो कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लाए हैं, जो पूरा का पूरा ज़मीन पे कंक्रीट से लेकर के और मेड़े तोड़ के 2000 एकड़ के जो फार्म हाउस बनाए जाएंगे और उन पर कंस्ट्रक्शन भी किया जाएगा, किसान अपनी ज़मीन भी नहीं पहचान पाएगा कि हमारी ज़मीन कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ ख़त्म हुई थी। तो सरकार एक्चुअली जो कानून लाई है वो सरकार को खुद पता नहीं, सरकार खुद कन्फ्यूज है। अडानी अंबानी के लिए सरकार काम कर रही है। देश के जो सरकारें वो किसी उद्योगपति के लिए काम नहीं करती, देश की जनता के लिए काम करती हैं। ये सरकार सीधा खुला कह रही है कि ये कानून तो हमने बनाए हैं, ये लागू करेंगे और अडानी अंबानी को ज़मीन देंगे। लेकिन कानून वापसी लेना तो समाधान नहीं है ना। समाधान तो, क्योंकि किसान तो पहले से परेशान है, तो सिर्फ कानून वापसी हो जाने से, क्योंकि कानून तो अभी बने 10 महीने हो रहे हैं, 1 साल हुआ, 6 जुलाई में ऑर्डिनेंस आया था,
तो एक कानून को वापसी लेने का समाधान थोड़ी है, क्योंकि किसान तो पहले से परेशान है। तो समाधान क्या निकलेगा वो सरकार बताएंगे बताए। ना वो। सरकार बताए ना, सरकार ने कानून बनाए, समाधान क्या निकलेगा। सरकार ये कहती है कि एमएसपी समाधान क्या है? सरकार क्या कह रही है वो बात छोड़िए, आप किसान कैसे किसान का फायदा होगा, वो आप किसान की बात रखेंगे ना। सर अरे तो कानून हमने नहीं मांगे थे ना, दर्द तो यही है ना। क्या चाहिए फिर? हमने कानून नहीं मांगे थे, या तो कानून को जो हमारी एमएसपी लगा दो, कानून में एमएसपी लगा दो। अनलिमिटेड भंडारण का ये सीधा दिखाई देता है कि हमारे देश में जो बड़ा है वो इतना बड़ा है कि एक दिन के पूरे देश का राशन खरीद सकता है, और ये छोटा है वो इतना है कि उसे शाम को देखा नहीं। अभी एक रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें देश हमारा पाकिस्तान से भी नीचे भुखमरी में ऊपर है। तो ये हमारे देश में भुखमरी फैल जाएगी, हमारे देश में रोटी नसीब नहीं होगी, हमारे देश के लोग तड़प तड़प के भूखों मरेंगे जब ये अनलिमिटेड भंडारण का कानून आ जाएगा। अभी होल्ड पे है, अगर अनलिमिटेड भंडारण का कानून आ गया होता तो अभी तक रोटी की तबाही मच गई होती। अच्छा, अब चुनाव नज़दीक हैं, 5 राज्यों में चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश सबसे खास। टिकैत साहब बात करते हैं दूसरे डोज की, तमाम किसान नेता बात दूसरे डोज की कर रहे हैं। पहला डोज बंगाल में दिया गया, लेकिन बंगाल की अगर मैं बात करूं तो साफ जाहिर था कि ममता बनर्जी को समर्थन दिया गया खुले तौर पे मंच से। और फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो किसान जो है किसकी तरफ रुख कर रहे हैं, किसकी सरकार किसान बनाना चाहती है? देखो, किसान ये कहता है, जितने भी बॉर्डर पर किसान आते हैं हम सब ये कहते हैं कि किसान भारतीय जनता पार्टी से दूर रहेगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट न देगा और न देने देगा। वोट बटेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। तुम्हारे यहाँ जो कैंडिडेट ठीक हो, जो मजबूत पार्टी हो, तो फिर भारतीय जो किसानों के लिए वादे करेगी और वो वादे पूरे करेगी, किसानों के लिए जो काम करेगी वो सिर्फ जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी देश के हानिकारक है, देश को नहीं मानती, संविधान को नहीं मानती। मजदूर को मजबूर बनाने की योजना है भारतीय जनता पार्टी की। मजदूर नहीं बनेगा, मजबूर नहीं बनेगा। मजदूर का भी उतना ही संविधान में अधिकार है जितना प्रधानमंत्री का है। नहीं, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैनपुरी से आते हैं अभी, तो बताएंगे ना कि उत्तर प्रदेश में कौन मजबूत है, कौन भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, वो आपको जाहिर कर देना चाहिए ना, ताकि वोट बटे ना। वो किसान को पता है, किसान को सब कुछ पता है। किसान को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ सिखा दिया है। देश में कौन उत्तर प्रदेश में मजबूत है, किसको वोट देना है, किसान मुझे लगता है अब राजनीति समझ गया है, क्योंकि पहले राजनीति नहीं जानता था। अब किसान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा, जहां उसे ठीक लगेगा कि ये हमारे लायक है, ये देश के हित में है, ये उत्तर प्रदेश के हित में है, किसान के हित में है, उसी को वोट देगा। किसान को पता है तो आपको भी पता ही होगा। हाँ, पता हमें चल जाएगा, नहीं पता होगा तो हम पता कर लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश के हित में नहीं, भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती। भारतीय जनता पार्टी को गरीब और गरीब करना चाहती है, अमीरों को और अमीर करना चाहती है, जबकि सरकारों का रूल ऐसा नहीं है कि अमीर को अमीर करे। सरकार को समानता का अधिकार देना चाहिए कि रोटी और शिक्षा सबको मिले, स्वास्थ्य सबको मिले। इस सरकार ने स्वास्थ्य देश में लचर पचर कर दिया, खत्म कर दिया, शिक्षा खत्म कर दी, मजबूर को हमेशा मजदूर बना दिया, मजदूर को मजबूर बना दिया। यही सरकार ने किया है, इससे सब दुखी हैं। अभी प्रधानमंत्री कुशीनगर गए थे, वहाँ पे हॉस्पिटल लेके आए। क्या बोला? सिर्फ प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, कुछ नहीं बोला। कुशीनगर में प्रधानमंत्री गए, देश को भ्रमित कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। किसानों को प्रधानमंत्री ने 7 साल के अंदर अगर 2,000 रुपये दिए तो हमें 8,000 रुपये का नुकसान किया है। डीजल और पेट्रोल में यूरिया खाद, हमारी बिजली उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगी है। उत्तर प्रदेश में आज किसान को यूरिया खाद नहीं मिल रही, किसान को डीएपी नहीं मिल रही, किसान को ट्यूबवेल की बिजली 350-400 रुपये होती थी, अब 2,000 रुपये है। किसान को क्या मिला? किसान को एमएसपी नहीं मिल रही। किसान का धान जो है आज की डेट में 1,200 रुपये कुंटल जा रहा है। बताओ, किसान की लागत बैठ रही है 1,800 रुपये कुंटल। तो किसान घाटे में है, किसान बर्बाद है। इस सरकार ने उसको आगे ऊपर से 2 लात और मारी है, इसलिए किसान आहत है। किसान भारतीय जनता पार्टी से दूर रहना चाहता है। एमएसपी के लिए जागरूकता अचानक से कैसे आ गई? क्योंकि एमएसपी तो पहले से ही नहीं मिल रही। 6% लोगों को एमएसपी मिलती थी, ये सरकार भी मानती, आप भी मानते हैं। पहले ऐसा कानून भी नहीं था कि हमारी ज़मीनों पे अडानी अंबानी कब्जा करेंगे, हमारी ज़मीनों को अडानी अंबानी को दी जाएगी। पहले ऐसा भी तो कानून नहीं था। अब ये जो कानून सरकार दे रही है, ये कानून गलत है। इस कानून का किसान विरोध करेगा और ऐसा ही करते। उधर दिखा टिकैत साहब। चलिए ठीक है। हाँ, उधर टिकैत साहब आ गए। यहाँ कुछ हलचल हो रही है जो सुबह से देखी जा रही थी। कैमरा थोड़ा इस तरफ टिकैत साहब को दिखाते हुए, कैमरा इस तरफ भी दिखाओ। ट्रैक्टर अभी ला के यहाँ खड़ा किया गया है, तो यहाँ पे टिकैत साहब हैं और तमाम चीज़ें।
और ये तस्वीर क्योंकि सुबह से हलचल ये हो रही थी बैरिकेड हटाए जाएंगे और ये हटाए जाएंगे, तो दिखाया गया कि बैरिकेड जो है वो दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के लगाए हुए बैरिकेड हैं। तो फिलहाल मैं तस्वीर यहीं से ख़त्म कर रहा हूँ। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सुनामी। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।